में प्रतिभा प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही थी क्योंकि यह बहुत प्रतिस्पर्धी है, शायद अत्यधिक संतृप्त है। हमने कहा अगला कौन सा है? अगला आप जानते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी शहर या भारत में सिलिकॉन वैली हैदराबाद होगा। चलो हैदराबाद चलते हैं। तो किसी बिंदु पर हमारे पास लगभग 3 स्थान थे। एक तो जैसे बंद हो रहा था, दूसरा अभी भी आप जानते हैं चालू था, और फिर खोल रहे थे जब हम जांच कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अ, अ, हमने एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और हमने वह बड़ा भवन लिया। आपको याद है हैदराबाद में कुछ मंजिलें, और किसी बिंदु पर हमारे पास 700-800 लोग थे। आप जानते हैं, हमेशा अधिकतम तब क्षमता का लक्ष्य रखता हूं, लेकिन कोविड के साथ कुछ वर्षों के बीच में उन्होंने हमें धीमा कर दिया, और हम चाहते थे कि आप जानते हैं सामाजिक दूरी हो। वैसे भी अ, अ, आगे बढ़ते हुए जुलाई 2024 में तकनीकी रूप से जून में हमें एहसास हुआ कि यह इतना टूटा हुआ है कि इसे वापस सिलना संभव नहीं है। हमने देखा कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए और लोगों को उनके जीवन के साथ आगे बढ़ने और एक करियर खोजने देना चाहिए। जब तक हम इसे ठीक नहीं कर लेते, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हमें पता था कि इसमें समय लगेगा। जितना दर्दनाक था, आप जानते हैं, ऐसा करना कर्मचारियों के साथ जो पहले से ही कुछ महीनों के लिए भुगतान नहीं किए गए थे। दूसरी जगह से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, वह सबसे बड़ी गलती थी। तो हमने यह निर्णय लिया कि हम कार्यालय को तब तक बंद कर दें जब तक हम यह न समझ लें कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें रक्तस्राव को रोकना था। सही? ठीक है। और प्रतिरोध अभी भी भीतर है, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन लीक कर रहा है, कौन वास्तविक है, कौन नहीं। मुझे कहना होगा, यह बहुत हमारे पास स्पष्ट रूप से खामियां थी। हमारे पास भारत में, मैं हैदराबाद में होने की बात कर रहा हूं, हमारे पास किसी भी स्टार्टअप की तरह चुनौतियां थी। वह स्वाभाविक था, यह सहनीय था। लेकिन जब हमने एक और स्थान को शामिल किया, विभिन्न पृष्ठभूमि दे और संस्कृतियों के लोग और सब कुछ, तब चीजें वास्तव में अधिक जटिल हो गईं। और नीचे चला गया। और अधिक जटिलता, अधिक भ्रष्टाचार। इसलिए उन्होंने आकर्षित किया है, या हमारे कुछ अच्छे लोगों को भारत में फंसा लिया है ताकि वे इसका हिस्सा बन सकें। कथानक। और फिर हम खुद से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ठीक होने के लिए बहुत टूटा हुआ है। तो जितना ये सुनने में आता है कि भारत में ये इतना सहज नहीं था, लेकिन ये आगे बढ़ रहा था, ये परिपूर्ण नहीं था। मुझे हमारी भारतीय टीमों के साथ अपनी परेशानियां थीं, लेकिन यह फिर भी हमारे उद्देश्य को की ओर बढ़ रहा था। हमारे व्यक्तियों की नैतिकता, या मुख्य नैतिकता की गंभीरता के लिए, हमारे व्यक्तियों की, बहुत से मेहनती लोग हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी से वास्तव में विकास के कुछ क्षेत्रों में पेशेवर विशेषज्ञ बन गए, और कुछ ने हमारे व्यवसाय के कारण अपने जीवन को बदल दिया है, जैसे स्थानांतरण, अपने परिवार को साथ ले जाना। इसलिए उनके जीवन में वास्तव में एक अच्छा सेटअप था, और वे व्यवसाय के प्रति काफी आरामदायक और वफादार थे। तो ऐसे
और भी लोग हैं, लेकिन दुख की बात है कि जब चीजें तंग हो जाती हैं तो हर कोई एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। तो आप उन लोगों की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें मैंने जितना संभव हो सके वेतन पर रखा और मैंने उन्हें बार बार अवसर दिया, लेकिन उन्होंने उतनी मूल्यवान प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि यह मैं हूं और ये नहीं है सही। ठीक है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, आप जानते हैं, एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास। यह बिल्कुल विपरीत है। आप केवल भावनाओं से नेतृत्व नहीं करते या प्रबंधन नहीं करते। ठीक है, मैं प्रबंधन के बारे में बात कर रहा हूं। तो यह मेरे खिलाफ लिया गया और आप जानते हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया और अब वे गलत लोगों के साथ मिल गए। तो मेरे खिलाफ यह है कि मैं कैसे, दुर्भाग्यपूर्ण है जीवन। आप अच्छा करते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं वास्तव में सम्मानित महसूस करता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें मैंने हमारी भारतीय टीम में जाना और हमेशा के लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन उस इमारत को बंद करना पड़ा और ठीक है, फिर से शुरू करें। कहाँ और कैसे और इन सब के बारे में हम भविष्य में बात करेंगे, लेकिन वह इमारत अब संचालित नहीं हो रही है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनपैसिव के लिए, हैदराबाद स्थान पर कोई और भी सक्रिय कर्मचारी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं नैतिक रूप से उनके वेतन का निपटान करने के लिए बाध्य हूं। उनके वेतन, बकाया, पेरोल का जो दूसरों के कारण हुआ था, सिर्फ नैतिक दायित्व। यहां तक कि अगर मेरे पास पेरोल फंड नहीं होते या उन पर नियंत्रण नहीं होता, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से ये प्रतिबद्ध था। तो हम श्रम उप न्यायाधीश के साथ एक निपटान पर काम कर रहे हैं और आप जानते हैं, उम्मीद है हर कोई संतुष्ट या प्रसन्न होगा या आने वाले हफ्तों में एक संतोषजनक समाधान पर पहुंचेगा। और यह भी होगा हमारे पूर्व कर्मचारियों के लिए एक सुखद अंत। ठीक है, और मुझे खेद है, आप जानते हैं कि हमें आगे बढ़ना पड़ा। यह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम अगले स्थान पर जाते हैं। स्पष्ट रूप से यह एक आसान है। ठीक है, आप इसे समझते हैं जैसे हम अब दुबई में संचालन नहीं कर रहे हैं, है ना? उस समय से, और यही अब सभी जटिलताओं का मूल कारण है। कुछ स्थानों को जोड़ा गया, दुबई, ठीक है, सीधे उनके द्वारा प्रबंधित। वे उत्पादक नहीं थे और मुझे खुशी है कि वे नहीं हैं। वर्तमान में कार्यात्मक और संचालन में नहीं हैं। सिंगापुर, हमने बांग्लादेश में बहुत पैसा लगाया, हमें वहां से कुछ नहीं मिला सिवाय परेशानी के। जहां हमने स्थान निर्धारित किया, मैंने भुगतान किया, चाहे वहां के व्यक्तियों के लिए वेतन हो या कार्यालय, स्थानों, लाइसेंस, कागजी कार्रवाई, जो भी हो। खैर, 1 साल से अधिक समय तक, ठीक है, मैं समय भी नहीं गिन सकता और बदले में कुछ नहीं मिला। यहां तक कि एक दिन भी नहीं जब हमने संचालन किया बांग्लादेश में। मिस्र, हमने इसे शुरू से बनाया। आपने वीडियो देखे हैं, अच्छी इमारत